आज की वीडियो हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बी4 वाले वाक्य, जो दो वाक्य होते हैं और उसमें जो V4 पहले आता है उसको समझना थोड़ा हार्ड होता है। तो ठीक है, तो उसको सीखेंगे। तो चलिए बिना कुछ देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल लेते हैं। ओके, तो टेबल ले लेते हैं और देखिए स्क्रीन पे आपकी टेबल आ चुकी है। इस टेबल में देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपके लिए। इसमें क्या है, जो पहला जो वाक्य होगा वो ए होगा, ए की मात्रा लगी होगी, फिर उसके बाद में B4 होगा। वर्ब से पहचानते हैं ना वाक्य के लिए, ठीक है ना, वर्ब से। तो पहले मैं वर्ब को दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको वाक्य में जब भी ए लगा हुआ हो और पहले लगा हुआ हो और चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ये लगा हुआ हो, तो आपको नीचे कैंची गुणा कर दी है B4 वाले वाक्य की। B4 वाले वाक्य की कैंची गुणा कर देंगे और फिर उसके बाद में कैंची गुणा में जो पहला वाक्य आएगा वो पास्ट परफेक्ट में और दूसरा वाक्य आएगा वो आपका पास्ट इंडेफिनिट में आएगा और बीच में इन दोनों के B4 लगाना है। ओके, फिर उसके बाद में क्या करना है, एक तरफ आपको पहले वाले वाक्य की जो लाइन रेखा खींची हुई उसमें लिख लेना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरी इंडेफिनिट वाली जो लिखी हुई है रेखा खींची हुई उस पर लिख लेना है आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, प्रत्ययकर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सही है ना, समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है आपका, एग्जाम्पल देखिए, नहीं एग्जाम्पल नहीं, एक नियम और ले लेते हैं, इसका नियम ले लेते हैं। बहुत ही सिंपल नियम है। देखिए पास्ट परफेक्ट के लिए हमें नियम करना है, पास्ट परफेक्ट के लिए नियम क्या करना है, पास्ट परफेक्ट के लिए नियम करना है हमें प्रत्ययकर्ता के साथ हेड लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ओके, और फिर उसके बाद में पास्ट इंडेफिनिट के लिए हमें प्रत्ययकर्ता के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करनी है। ओके, ये हो गया आपका नियम। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है हमारा, एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल है। एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, मेरे आने से पहले मेरे आने से पहले उसने कार्य कर लिया था। तो मेरे आने से पहले उसने कार्य कर लिया था, तो उसने कार्य कर लिया था, ये वाक्य पहले बनेगा। देखो, कर लिया था पास्ट परफेक्ट, और आने ने ए आ गया, ए लगा हुआ, ए की मात्रा लगी, तो पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट परफेक्ट को पहले बनाएंगे, ठीक है ना। कैंची गुणा कर लेंगे इसकी, तो कैंची गुणा करेंगे तो उसने कार्य कर लिया था, तो हैड वर्केड ही हैड वर्केड B4, और मेरे आने से, तो मेरे आने की पास्ट इंडेफिनिट तो आई केम, ठीक है ना, आई केम। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। ओके, कैंची गुणा कर देंगे और बन जाएगा, सिंपल है। ओके, अब समझते हैं हम इससे अगला वाक्य। अगला वाक्य बहुत ही सिंपल है, देखिए बहुत ही सरल है। क्या है, देखते हैं क्या वाक्य है। उसके आने से पहले मैंने कार्य समाप्त कर लिया था, उसके आने से पहले मैंने कार्य समाप्त कर लिया था, ये वाक्य हमारा, ठीक है ना। तो मैंने, आई हैड फिनिश्ड द वर्क। ओके, आई हैड फिनिश्ड द वर्क, फिर बिफोर, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, उसके आने से पहले, तो उसके आने से तो ही केम, ठीक है। ये वाक्य कंप्लीट हो गया। इस तरह से कैंची गुणा में बना देंगे। ओके, मेरे समझाने का इतना ज़रूरी नहीं है, आपको स्क्रीन पे सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से दे दिया है, समझ में आ गया होगा आपके। ओके, अब चलते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य क्या है, अगला है गाड़ी के आने से पहले यात्री स्टेशन पहुंच चुके थे। तो यात्री स्टेशन पहुंच चुके थे, ये वाक्य पहले बनेगा, क्योंकि चुके है ना, और वो परफेक्ट में बनेगा। क्यों परफेक्ट में बनेगा, क्योंकि चुके थे लगा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए बनेगा परफेक्ट में। तो हम क्या बनाएंगे कि यात्री स्टेशन पहुंच चुके थे, तो द पैसेंजर हैड रीचड द स्टेशन, फिर B4 और द ट्रेन केम, ठीक है, द ट्रेन केम। इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। ओके।